जिले के बाल सुरक्षा गृह में रह रहे बच्चे भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। खबरों को विस्तार से बता दें तो संस्था को पिछले 8 से 10 महीने से सरकार के द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें अब उधार का राशन भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में बाल सुरक्षा गृह के संचालक अब वहां रह रहे बच्चों को उचित पोषाहार उपलब्ध कराने में असमर्थ हो रहे हैं, जिसके चलते बालगृह में रह रहे बच्चे अब भूखमरी के कगार पर जा पहुंचे हैं। इस विषय पर एक संस्था सहयोग विलेज के सचिव ने संस्था में हो रही दिक्कतों के बारे में बताया है। वहीं इन तमाम समस्याओं को लेकर हमने जिले के उप विकास आयुक्त से भी बात किया है। उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। इसके अलावा बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी व कर्मियों को भी पिछले 6-7 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कि उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब सुनवाते हैं सहयोग विलेज के सचिव ने संस्था में हो रही दिक्कतों को किस प्रकार से बताया है। इसके साथ ही बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी अल्ताफ खान से भी हमने बात किया है। उन्होंने भी अपने दुख को बयां किया है। तो आइए एक एक कर मैं उनकी बातों को आपको सुनवाता हूं। हमारे यहाँ 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 6 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं। टोटल अप्रोक्स हमारे पास 50 बच्चे हैं। अभी हमारे पास समस्या है, एक तो सबसे बड़ा फंडिंग है। गवर्नमेंट से हमें लगभग 7 महीने से कोई फंडिंग नहीं, अगस्त के बाद हमें कोई फंड नहीं रिलीज़ हुआ है। और वो जो फंड रिमेनिंग जो फंड एक्चुअली जो मिल भी चुका है, उसमें बहुत सारे मद से हमें फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ है। सिर्फ उसमें मेंटेनेंस और स्टाफ की सैलरी हुई है, और बहुत सारे और जो होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं और कंटीजेंसीज होती है, वो सारी चीज़ें हमारी पेंडिंग है अभी तक। उसकी वजह से हो जा रहा है कि हमें बहुत कम उसमें फ़ंड में हमें मैनेज करना पड़ रहा है। और 7 महीने से जैसे फ़ंड नहीं है, तो हमारे ऑलमोस्ट फूडिंग हमारा क्योंकि मंथली लाख रुपीस के आसपास है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, बच्चों के कंटीजेंसीज है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, सारे चीज़ हैं। तो जो हमारा सारा चीज़ क्रेडिट पर चलता है, पर इतने लंबे समय तक कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता। खूंटी उतना भी बड़ा आपका टाउन नहीं है कि यहाँ डोनेशन उतने लोग कर पाए या कुछ करे, तो हमें सारा चीज़ क्रेडिट पे ही चलाना पड़ता है। तो अब लंबे समय से क्रेडिट हो जाने की वजह से लंबे उधार हैं, 8 लाख 10 लाख के आसपास उधार है हमारे फूडिंग में। अब वो भी डिनाई करने लगे हैं कि अब हम आगे की नहीं कर पाएंगे, आगे आपको क्रेडिट में नहीं दे पाएंगे, आप पहले का कुछ क्लियर करें या कुछ इस तरह का बात आने लगा। तो बच्चों का भरण पोषण फिर कैसे कर पा रहे हैं? तो वो हमारे खुद के फाउंडर हैं, वो अपने ओन खर्चे पे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने उस पे कर रहे हैं सारा चीज़। अगर गवर्नमेंट लंबे समय तक अगर हमें नहीं कर पाए तो ये स्थिति भी आ सकती है। क्या नाम है आपका? अमृत टुपनो, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सहयोग विलेज। की परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं अभी? बाल संरक्षण इकाई के कर्मियों को अभी विगत 5 महीनों से जो एकमुश्त मानदेय राशि रहती है अभी नहीं मिला है हम लोग को, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो किस तरह के सब परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि कार्यालय भी देखना है, घर भी देखना है? हाँ, बच्चों को भी क्योंकि देखना है। हाँ बच्चे अभी एकेडमिक सेशन अभी चालू हो गया, जबकि पता है सबको बच्चों का एडमिशन है, स्कूल की फ़ीस, किताब कॉपी, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, पर्व त्यौहार है, काफ़ी मुश्किलों का सब। किसी को बीमार भी हो गए हैं, उसको भी डॉक्टर का इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है। एक हमारे सहकर्मी है, वो अभी आईसीयू में है, उनको भी अभी सख्त पैसों की आवश्यकता है। तो अभी आप सहयोग विलेज के सचिव से हुए बातचीत का वो हिस्सा और जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी से हुए बातचीत का वो हिस्सा वो सुन रहे थे। अब मैं इसी विषय पर जिले के उप विकास आयुक्त से हुए बातचीत को आपको सुनवाता हूं। उन्होंने इन तमाम विषयों को लेकर क्या कुछ कहा। समिति के अधीन जितने भी एनजीओ चलते हैं, अनाथालय, फंडिंग पिछले विगत 5-6 महीनों से नहीं हुआ है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी हमारे यहाँ पे एनजीओज़ हैं, विभिन्न प्रकार के एनजीओज़ और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं रन होती हैं, जैसे कि हमारे ओल्ड एज होम्स होते हैं, उसके अलावा फिर जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनके लिए संस्था है। बाल सुरक्षा के अधीन भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं गवर्नमेंट के। तो इसमें कभी कभी ये इशू होता है कि शायद आवंटन नहीं आया होगा, या आवंटन आया होगा तो भुगतान अभी तक नहीं हुआ होगा। तो मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ कि इसमें क्या इशू है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर सर समय पे अगर फंडिंग ना हो या फिर पोषण व्यवस्था ना किया जाए, तो सर बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। ये बच्चों का जो है, बच्चों का एज बहुत टेंडर एज होता है। इस समय हम लोगों को ये ध्यान देना है कि उनको सही पोषक तत्व तो सही समय पे मिल जाए। हम लोग जनरली इंश्योर करते हैं कि आवंटन के नहीं होने के कारण
कार्य रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। बट आपने चूँकि ये मामला रेज़ किया है तो भी मेरे संज्ञान में हमने ले लिया इस चीज़ को और हम इसकी जाँच करवाते हैं। तो अभी आपने सुना जिले के उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह ने इन विषयों को लेकर क्या कुछ कहा। तो खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ। साथ ही इस प्रकार की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं।